माखन चोर लड्डू गोपाल। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन ला रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वह सीधा वृंदावन से आए थे। वह उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। बोले, इनको घर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया। अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इनको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद भोग लगाऊंगा। उसने कहा, गोपाला, अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वह कंजूस मक्खन लाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खन लाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया, मक्खन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी, दाम तो उसको उतने ही मिल गए, लेकिन फिर भी उसने मन में उथल पुथल मची रही। आधा मक्खन कहाँ गया। अब तो रोज की ये नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खन लाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खन लाल हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके माँ बाबा कहाँ हैं और ये दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे कि इसकी ही दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहता है। उस बालक ने कहा कि हाँ हाँ, छोड़ियो मत। मक्खन लाल सोचता है कि इतनी हठी बालक, यह तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ होगा, मैं उनको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर उधर देखने गया। जब वह वापस आया तो बालक गायब हो गया। मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई, एकदम से बालक कहाँ गया, मन महसूस कर बैठा। अगले दिन उसके घर जीजा और बहन आए। उस सारी बात उनको बताई कि रात को आधा मक्खन गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कौन चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुप कर बैठे, तभी एक बालक आया और दोनों हाथों से मक्खन खाने लगा। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये मक्खन क्यों खा रहे हो। वह बालक बोला, मैं वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। वह और उसका जीजा एक दूसरे के मुंह देखने लगे। ये क्या लीला है, ये छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं, तेरे मैया बाबा कहाँ हैं। उसने कहा कि वो तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खन लाल कहता है कि तू मेरा घाटा करवा रहा है। वह कहता है कि क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कहीं घाटा हुआ है, तुम्हें तो रोज उतने ही पैसे मिलते हैं जितने रोज मिलते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। मक्खन लाल सोचता है, ये इसको कैसे पता। मक्खन लाल अपने जीजा को कहता है कि इनको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई होगा। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। आकर देखता है कि वह बालक भी वहाँ नहीं है। जीजा को पूछता है कि बालक कहाँ है। तो जीजा जी कहते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुंह पर सारा मक्खन लगा हुआ था। वह देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो लड्डू गोपाल की लीला है,
जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा रहे हैं। जीजा ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि इनको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया। देखो वे अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको माखन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज नियम से इनकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वह प्यार से नहीं तो हक से भी ले लेते हैं। मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। बोलिए लड्डू गोपाल की जय।